नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सत्याग्रह न्यूज। आज की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 13 जिलों के किसानों को राहत राशि मिली है, लेकिन नर्मदापुरम के किसान अब भी इंतजार में हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों, जब चारों विधानसभा सीटें सत्ताधारी दल के पास हैं, तब भी जिले के किसान बेहाल हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा और कीट रोगों से हुई फसल क्षति को देखते हुए किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को समत्व भवन से सिंगल क्लिक के जरिए 13 जिलों के 8,84,000 किसानों के खातों में 653.34 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सीएम ने किसानों से संवाद करते हुए कहा, ये पहली बार है जब फसल बाजार पहुंचने से पहले ही मुआवजा दिया गया है। सरकार संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है और भविष्य में भी सहयोग जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने भावांतर योजना को भी आगे बढ़ाने का ऐलान किया, जो 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। लेकिन इस राहत राशि की सूची में नर्मदापुरम जिला शामिल नहीं है। सूत्रों ने बताया कि यहां के जनप्रतिनिधि का तर्क है कि नर्मदापुरम में सोयाबीन का रकबा दर्ज ही नहीं है और यहां कोई बड़ा नुकसान भी सामने नहीं आया है। नेता लोग जमीन पर उतरेंगे तब तो किसानों की समस्या दिखाई देगी। मगर नर्मदापुरम के किसान इस दावे को गलत बताते हैं। उनका कहना है कि कई इलाकों में अतिवृष्टि और कीट प्रकोप से सोयाबीन की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। बीमा कंपनियों ने अभी तक मुआवजा नहीं दिया। खाद और बीज वितरण में हर साल भारी समस्या आती है और अब राहत राशि में भी उन्हें बाहर कर दिया गया है। किसानों का सवाल साफ है, जब सरकार एक क्लिक में 13 जिलों को राहत राशि दे सकती है तो नर्मदापुरम को क्यों नहीं। खासकर सिवनी मालवा क्षेत्र के किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं। उनका दर्द है कि समय पर खाद बीज नहीं मिलता, बीमा क्लेम नहीं मिलते हैं और अब राहत राशि भी जिले से छीन ली गई है। एक किसान ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, जनप्रतिनिधि चाहें तो सब कुछ संभव है, लेकिन हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा। हमें सिर्फ वादे मिलते हैं, हक नहीं। किसान ने कहा कि बीजेपी का गढ़ होने के बाद भी यह किसान परेशान है। जिन जिलों में नुकसान हुआ है वहां के नेताओं ने भी तो किसानों को हक दिलाया है और नुकसान हमारे जिले में भी हुआ है, पर यहां के नेताओं को किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि नर्मदापुरम जिले की चारों विधानसभा सीटें नर्मदापुरम, पिपरिया, सोहागपुर और सिवनी मालवा बीजेपी के पास है। अब किसान सवाल पूछ रहे हैं कि जब पूरा जिला सत्ता पक्ष के विधायकों के कब्जे में है तो हमारे हक की राशि दिलाने में इतनी देरी क्यों। यानी यह मामला सिर्फ फसल क्षति का नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका और जवाबदेही का भी है। सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि बाकी जिलों का सर्वे और सत्यापन कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसी ही रिपोर्ट आती है वैसे ही नर्मदापुरम समेत अन्य जिलों को राहत राशि दी जाएगी। लेकिन किसानों की पीड़ा यही सवाल उठाती है कि क्या बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले इस जिले में किसान सबसे ज्यादा उपेक्षित है। तो अब देखने वाली बात होगी कि नर्मदापुरम प्रशासन और प्रदेश सरकार कब तक इस मुद्दे पर कदम उठाती है। क्या यहां के किसानों को भी 13 जिलों की तरह राहत राशि मिल पाएगी या उनकी उम्मीदें फिर अधूरी रह जाएंगी। जुड़े रहिए दैनिक सत्याग्रह न्यूज के साथ। अगर आप भी किसानों की आवाज उठाना चाहते हैं तो इस खबर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।